यखनी पुलाव हर घर में ही बहुत ही शौक से खाया जाता है और सबका बनाने का अंदाज़ भी मुख्तलिफ होता है। आज जो यखनी पुलाव मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ, ये मैंने अपनी दादी अम्मा से सीखा था और वो बहुत ही मज़े के खाने बनाया करती थीं। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे। और आज ये यखनी पुलाव जो है, ये उनकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगा। जिस तरीके से वो इसमें गरम मसाले वगैरह डाला करती थी, उसी तरीके से आज मैं आपको ये सिखाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ही मज़े की आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कुकर में मैंने बीफ का गोश्त लिया है आधा किलो, जो कि हड्डी के साथ है, और इसके अंदर मैंने 4 जवे लहसुन के डाल दिए अच्छी तरह से धोकर छिलके समेत। एक छोटा प्याज दरमियान से काट कर आप अच्छी तरह से धोकर डाल दें। अदरक 1 इंच का टुकड़ा भी अच्छी तरह से धो के काट कर आप डाल दें। इसके बाद आप इसमें सूखा धनिया 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून ही आप इसमें सौंफ डालेंगे, और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 3 हरी मिर्चें, और ये सारी चीज़ें आप इसमें डालें। और इसके बाद इसमें हम पानी डाल देंगे। पानी मैं डालूँगी तकरीबन 1.5 लीटर, और उसके बाद हम कुकर बंद कर देंगे। वेट लगाकर इसको 15 से 20 मिनट के लिए यखनी को अच्छी तरह से पका लेंगे। यहाँ हमने इसके अंदर गरम मसाले वगैरह, जो साबुत गरम मसाले होते हैं, वो ऐड नहीं करने हैं, वरना हमारा पुलाव जो है वो बहुत ही ज़्यादा काला हो जाएगा, क्योंकि यखनी का कलर जो है वो डार्क हो जाएगा। हमने अच्छी तरह से गोश्त को गला लेना है, और उसके बाद हम यखनी को छान लेंगे, गोश्त को अलग कर लेंगे। इसके बाद मैंने एक देगचा लिया है जिसके अंदर 4 टेबलस्पून ऑयल डाला है, और एक प्याज काट कर स्लाइस करके आप इसके अंदर ऐड कर दें। अब यहाँ पर हम इसमें गर्म मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 पत्ते मैंने कड़ी पत्ते लिए हैं, और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे साबुत गरम मसाले, जिसमें कि 2 दालचीनी की स्टिक्स हैं, 1 बड़ी इलायची डाल दें आप, और इसमें 8 से 10 आप काली मिर्चें ऐड कर दें साबुत, और 6-7 लौंग डाल दें। और इसके बाद हम इसको पकाएंगे कि प्याज जो है वो बहुत प्यारा सा प्याज का कलर आ जाए। अगर आपको ज़्यादा डार्क कलर पसंद है राइस के, तो आप जो है वो थोड़ा सा डार्क कर लें प्याज को। यहाँ मैंने इसको गोल्डन ब्राउन किया है, और इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून लहसुन डाला है। लहसुन मेरे पास ग्रीन वाला लहसुन था, तो इसलिए ये मेरा लहसुन जो है ये ग्रीन कलर का है। और यहाँ पर इसको डालने के बाद हम अच्छी तरह से इसको भूनेंगे, और उसके बाद हम इसमें गोश्त ऐड कर देंगे जो कि गल गया था, और इसको हम यहाँ पर भूनेंगे। आपने गोश्त डालने के बाद इसको अच्छी तरह से भूनना है, ताकि गोश्त की कोई स्मेल वगैरह जो है वो आपके पुलाव में ना आए। इसके बाद में इसमें हाफ़ कप दही जो है वो अच्छी तरह से फेंट कर शामिल की है मैंने इसमें, और 4 हरी मिर्चें मैंने इसमें डाल दी हैं। लाल मिर्चों का पाउडर मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड कर दिया है, और इसके बाद हम गोश्त को भूनेंगे तब तक जब तक कि जो दही है वो अच्छी तरह से पानी अपना ख़त्म ना कर ले और ऑयल आ जाए ऊपर। और यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून इसमें नमक भी ऐड कर दिया है, और गोश्त को मैं भून रही हूँ अच्छी तरह से। जब प्यारा सा कलर आ जाएगा और ऑयल जो है वो सारा ऊपर आ जाएगा, तो फिर हम इसके अंदर जो यखनी हमने बनाई थी वो यखनी छान कर आपने ऐड करनी है, और चावलों के अकॉर्डिंग आप इसमें यखनी ऐड करेंगे। मेरे पास आधा किलो राइस हैं, जो कि मैंने आधा घंटे पहले भिगो दिए थे, और उसके अंदर मैं यहाँ पर 3 गिलास जो है वो यखनी के ऐड कर रही हूँ, क्योंकि वो तकरीबन 1.5 गिलास जो मेरे पास राइस हैं। राइस जब भी घरों में बनाए जाते हैं तो अपने अकॉर्डिंग ही सब लोग उसको मेजर करते हैं, कोई ग्लास से कोई कप से, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसमें राइस डाल लें, और उसके हिसाब से आप इसमें पानी ऐड करेंगे। जैसे कि हम 1 गिलास राइस के अंदर 2 गिलास पानी ऐड करते हैं। यहाँ पर मेरे पास 1.5 गिलास राइस थे, तो उसमें मैंने 3 गिलास जो है वो यखनी के ऐड कर दिए हैं। और उसके बाद जब यखनी पकने लग गई, तो मैंने इसमें चावल डाल दिए और इसको पकने के लिए रख दिया। मीडियम आंच पर हमने यहाँ पर राइस को पकाना है। अब यहाँ पर हम इसके अंदर जो है वो लेमन ऐड करेंगे। लेमन डालने से राइस बहुत ही ज़्यादा खिले खिले बनते हैं, तो लेमन या सिरका आपके पास जो भी हो आप ज़रूर डालें। 1 लीमू डालें, या फिर 1 टेबलस्पून आप इसमें सिरका ऐड कर लें। लीमू के आपने बीज निकाल लेने हैं, और उसके बाद आपने इसमें उसका जूस ऐड कर देना है, और इससे बहुत ही मज़े के राइस बन जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं जुड़ते हैं। जो बिगनर्स हैं वो भी इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बना सकते हैं। इसके बाद हम इसको ढककर मीडियम से लो आंच पर पकाएंगे, और उसके बाद जब इस तरह की कंडीशन होगी कि पानी बहुत कम रह जाएगा, सिर्फ बबल्स रह जाएंगे, तो यहाँ पर अब मैं चावलों को दम लगाऊंगी। मैं इस तरह से रुमाल जो है वो राइस के ऊपर रख देती हूँ, और उसके ऊपर मैं ढक्कन ढक के
हल्की आंच पर चावलों को दम देती हूँ तकरीबन 8 मिनट के लिए। और उसके बाद जब हम ये हटाएँगे और रुमाल जो है वो निकालेंगे तो हमारे राइस जो हैं वो बिल्कुल तैयार हुए हुए हैं। यहाँ पर आपने चूल्हा बंद कर देना है और उसके बाद एक दफ़ा हम राइस को हिला लेंगे अच्छी तरह से। चावलों को हमने खोल लेना है। इस तरह से चम्मच आप उसमें लगाएँगे कि चम्मच से सारे चावल जो हैं वो आपके खिल जाएँ और हिल जाएँ एक दफ़ा, ताकि उनकी जो स्टीम जो उसके अंदर आई हुई है वो सारी की सारी बाहर निकल आए। इससे चावल ठंडे नहीं होंगे, बल्कि वो जो जुड़े हुए चावल होते हैं वो सारे खिल जाएँगे और ये दोबारा से आपस में नहीं जुड़ेंगे। और इसके बाद जब अच्छी तरह से आप एक दफ़ा राइस के अंदर चम्मच फेर लेंगे तो उसके बाद आपने जब ढक्कन ढकना है तो आपने पूरा ढक्कन नहीं ढकना, बल्कि हल्का-सा आप एक साइड से उसको खोल देंगे ताकि उसकी जो स्टीम है वो हल्की-हल्की बाहर निकलती रहे और आपके राइस जो हैं वो सौगी ना हो। ये इस तरीके से आप इसको ढक्कन को ढक देंगे और उसके बाद जब आपने सर्व करने हैं तो आप उसको डिश में निकालें या फिर हॉट पॉट में डालें, जिस तरह से भी आपने सर्व करने हैं आप उसको निकालें और रायते के साथ, कबाब के साथ आप राइस को सर्व करें। बहुत ही मज़े के राइस बनते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर बताइएगा कमेंट करके कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर किसी और अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।